Hello students, I am Taruna Saini, PGT Accountancy from Suraj School Bhiwadi. Today we are going to continue our chapter number 5, that is retirement or death of a partner, and we are continuing the topic that is revaluation of assets and liabilities. This topic is very important from the examination point of view, as from this topic 8 mark question will be asked. 8 marks का क्वेश्चन आएगा इसमें से, और आपको जर्नल एंट्रीज पूछ सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पूछ सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एंड जर्नल एंट्री भी पूछी जा सकती है। अब क्वेश्चन एग्जाम में 8 मार्क्स के हिसाब से ही आएगा, आइदर जर्नल एंट्रीज और आइदर दीज 3 और आइदर 2 और दीज 2, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब आपकी सीक्वेंस जर्नल एंट्री की क्या बनती है वो एक बार ध्यान से सुन ले कि जर्नल एंट्री का अगर आएगा तो क्या करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लायबिलिटी साइड में देखिए, अगर कोई बांटने वाला सामान है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला सामान है, तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नोट करते जाना पॉइंट्स अपने रफ नोटबुक में कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्ट्रीब्यूट द आइटम्स शोन इन द लायबिलिटी साइड। अब लायबिलिटी साइड देखो, और जो भी डिस्ट्रीब्यूट होने वाला सामान है लाइक वर्कमैन का परचेज रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस शीट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है तो ये 5 जो आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है इन्हें बांटेंगे। स्टेप नंबर 2, आप असेट साइड ऑब्जर्व करेंगे, और अगर वहाँ पे एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं लाइक गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, P&L सस्पेंस अकाउंट, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ध्यान रखें ओल्ड रेशियो में करेंगे। फर्स्ट क्या बताया, लायबिलिटी साइड्स में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, सेकंड असेट साइड में एक्यूमुलेटेड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना, दोनों ही किस में होंगे, ओल्ड रेशियो में। थर्ड आप काम करेंगे रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन की 3 एंट्रीज बनाएंगे, कंपाउंड एंट्रीज बनाएंगे। रिवैल्यूएशन जिन जिन से डेबिट होता है, जिन जिन से क्रेडिट होता है, और फिर दोनों एंट्री को कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस की एंट्री। 2 एंट्री बैलेंस शीट की बता दी है, लायबिलिटी साइड और असेट साइड, और 3 एंट्री आपको बता दी रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन जिनसे डेबिट, जिनसे क्रेडिट, और थर्ड में कंपैरिजन करेंगे। 5 एंट्रीज हो गई, और 6th एंट्री में हम क्या करेंगे, हम ये कैलकुलेशन करेंगे कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको कितना गुडविल का शेयर देना है। 6 और 7th एंट्री में हम रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर देंगे। इस तरीके से आपकी 7 एंट्रीज हो गई। रिक्वायर्ड वर्किंग नोट बनेंगे, गुडविल का कैलकुलेशन हो सकता है, और न्यू रेशो और गेनिंग रेशो का कैलकुलेशन भी हो सकता है। तो ये हमारा टॉपिक है, बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। आज हम एक सम सीखेंगे, आपको ये फेयर नोटबुक में करना है। इलस्ट्रेशन 34, इन योर बुक DK गोयल, पंकज, नरेश एंड सौरभ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2:1। ठीक है, और आपको क्या करना है, बैलेंस शीट आपको गिवन है। लास्ट में क्वेश्चन रीड कीजिए, गिव नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स बनाइए, यानी कि आपको क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। और रिवैल्यूएशन के डेबिट में वो सारी चीज़ें आती हैं जिनसे बिजनेस में लॉसेज होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं, और अगर इनकम या गेंस है तो क्रेडिट में आएगा। तो फर्स्ट आप देखिए, प्रीमाइजेज हैव एप्रिशिएटेड बाई 20%। प्रीमाइजेज एप्रिशिएट हुए हैं, इंक्रीज हुई है एसेट, फ़ायदा है, क्रेडिट में आएगा। स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाई 10%, स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है 10%, तो डेप्रिशिएट हो रहा है, एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। प्रीमाइजेज क्रेडिट में आएगा। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न बनाना पड़ रहा है डेटर्स पर 5%। आप देख लो कि पहले कोई प्रोविज़न बनाया, येस बनाया है। 6000 के आपके डेटर्स हैं, 5% आपका होता है 3000, और इन्होंने बनाया है 300 होता है आपका, और इन्होंने बनाया है 400, यानी कि प्रोविज़न तो आपके कम हो गए हैं, तो आपका फ़ायदा है। ठीक है, प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस बनाना है, तो ये भी आपका एक्सपेंस है। और फर्नीचर 45,000 का हो गया है, यहाँ पर आपका 41 का है, तो फर्नीचर भी एप्रिशिएट हुआ है। प्रीमाइजेज एप्रिशिएट हुए हैं, डेटर्स एप्रिशिएट हुए हैं, और फर्नीचर एप्रिशिएट हुए हैं। देख लीजिए एक बार इवैल्यूएशन में, प्रीमाइजेज, डेटर्स यानी कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कम हो गया, और फर्नीचर, और स्टॉक और प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस से आपको नुकसान हुआ है। दोनों साइड को कंपेयर करेंगे, टोटलिंग करेंगे, और बैलेंस निकाल कर 18,000 आपका आएगा, और तीनों पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। सिंपल सा रूल है, अगर एक्सपेंसेस हैं, असेट्स डिक्रीज़ हो रहे हैं तो डेबिट में रिकॉर्ड कीजिए, असेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो क्रेडिट में रिकॉर्ड कीजिए। लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सपेंस है डेबिट में, और लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो आपका फ़ायदा है तो आपका क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा।
अब देखिए गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 42,000, गुडविल 42,000 है। अब 42,000 तो हम इसमें क्या करेंगे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है हम उसका शेयर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर नरेश रिटायर हो रहा है, नरेश का शेयर कितना है 2/6, 3:1 रेशो है तो नरेश का 2 है तो 2/6, तो हम यहाँ पे गुडविल में 2/6 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, गुडविल आ जाएगा। और गेनिंग रेशो यहाँ पर न्यू रेशो आपको दे रखा है 5:1। ओल्ड और न्यू को सॉल्व करके न्यू में से ओल्ड माइनस करके आपका गेनिंग आ जाएगा। तो ये जो गुडविल की कैलकुलेशन है ये क्या होगी, आपका कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है, नरेश रिटायर हो रहा है, तो दोनों पार्टनर से लेके नरेश को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। ठीक है। थर्ड 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट भी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ये बोल रहे हैं कि नरेश जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, तो उसको सारा पेमेंट नहीं दे रहे हैं, उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो 26,000 बाद में देंगे और उसके ऊपर 12% हम इंटरेस्ट भी देंगे। फिफ्थ पॉइंट में बता रहा है नरेश डिसाइडेड दैट एवरी ईयर इंटरेस्ट ऑन हिज लोन शैल बी यूज्ड फॉर एजुकेटिंग अ गर्ल चाइल्ड। और नरेश बोल रहा है कि मेरे को जो भी इंटरेस्ट मिलेगा ना वो गर्ल चाइल्ड पुअर फैमिली से पढ़ाने के लिए मैं करूँगा उस मनी को इस्तेमाल। तो आपको वैल्यूज़ भी बतानी है, तो वैल्यूज़ है गर्ल एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है, पुअर पीपल की हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके अकाउंट में देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल्स के बैलेंसेस उतारे हैं, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ये आपका गुडविल का ट्रीटमेंट है। पंकज एक ही पार्टनर गेन हो रहा होगा, आप एक बार चेक कीजिएगा कैलकुलेशन करके न्यू माइनस ओल्ड करके। तो गेनिंग की एंट्री क्या बनती है, जैसे कि नरेश को देना है तो एंट्री ये बनी होगी पंकज टू नरेश, तो नरेश को तो हमने क्रेडिट कर दिया तो ये यहाँ आ गया, और पंकज को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। किससे डेबिट हुआ, नरेश से। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री, लगभग बच्चे इसमें मिस्टेक्स करते हैं। पंकज डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करो, नरेश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करो। सारा अमाउंट को कैलकुलेट कर लो। नरेश का अमाउंट 26,000 तो लोन में एंटर कर दो और बाकी उसको पेमेंट कर दो, और बाकी बचे पार्टनर का भी बैलेंस कैलकुलेट कर लो। स्क्रीनशॉट ले लेना। बैलेंस शीट में आप जो भी चेंजेस हुए हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे डेटर्स का प्रोविज़न हमने 5% बनाया था तो माइनस कर दिया, स्टॉक डेप्रीशिएट जो भी हुआ है प्लस माइनस करने के बाद में आप बैलेंस शीट बनाएंगे। नरेश का लोन अकाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे और जो कैपिटल के नए बैलेंस आए वो लिखेंगे। प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस आपने नया बनाया था वो इसके अंदर आएगा। जनरल रिजर्व वगैरह आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है तो वो नहीं आएंगे। जब आपका आंसर बिल्कुल सही होगा तो आपका बैलेंस शीट का टोटल टैली हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आप वर्किंग नोट बनाएंगे, न्यू रेशो और ओल्ड रेशो को यूज़ करके गेनिंग रेशो निकालेंगे। गुडविल का वैल्यूएशन कर रखा है तो गुडविल की एंट्री कर देंगे। और बैंक लोन 14,000 यहाँ पे इन्होंने बैंक लोन बताया, बैलेंस शीट में 7,600 का था और आपको उसे 28,000 पेमेंट करना था। तो फिर क्या होगा, आप लोन ले लोगे बैंक से 20,400, तो आप ये वहाँ पे बैलेंस शीट में लिखेंगे लायबिलिटी साइड में। फिर वैल्यूज़ बता रहा है कि गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करना है, चैरिटी कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के टूवर्ड्स। ठीक है, तो आप इस सम को करेंगे। थैंक यू सो मच।